लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कोरिलेशन को पढ़ा था, ठीक है। कोरिलेशन के बाद रिग्रेशन को सीखा था, रिग्रेशन की टाइप सीखी थी, और इसी तरह यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट, टी टेस्ट और नोवा, ये सब कुछ हमने किया था। अब थोड़ा सा हम लोग इसी में आ जाते हैं। हम लोगों ने कोरिलेशन की थी, कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन में से हमने कोरिलेशन के बाद रिग्रेशन किया था, रिग्रेशन की टाइप देखी थी, सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन। तो इसके बाद आप लोगों ने एडवांस टाइप इसी की रिग्रेशन की। जो एडवांस टाइप्स है वो है मॉडरेशन एंड मीडिएशन। एक नई टाइप है जो रहती थी, मॉडरेशन एंड मीडिएशन। ये बेसिकली रिग्रेशन की एडवांस टाइप है, रिग्रेशन ही है जो भी हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। उसी के अंदर मॉडलिंग है, मॉडरेशन एंड मीडिएशन। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मोस्टली पाकिस्तान की स्टडी में यही यूज़ होता है, 90-80% सबसे एडवांस एनालिसिस ये गिने जाते हैं, ठीक है। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, रिग्रेशन ही है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि रिग्रेशन की फॉर्म चेंज हो जाती है, पिक्स चेंज हो जाती है। आपको पता था रिग्रेशन जब मैंने लास्ट टाइम करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो IV एंड DV मैंने बताया था, और ये एरो आपको ड्रॉ किया था, ऐसे ही था ना। इस एरो में से ये टेल जिसकी तरफ थी क्या था, वो IV था, और जिसकी तरफ हेड था तो वो क्या था, DV था। ये रिग्रेशन एनालिसिस की साइन है। जब कोरिलेशन की साइन क्या है, IV DV इसमें नहीं होते, उसमें दोनों तरफ ये होता है। इसका मतलब है कोवेरिएंस, ठीक है। ये कोरिलेशन की साइन है, ये साइन है बेसिकली ना। तो बहुत आसान है इनको देखना। अब मॉडरेशन मीडिएशन क्या है, मॉडरेशन मीडिएशन इन्हीं साइन का कॉम्बिनेशन है, इन्हीं साइन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, लॉजिक के साथ। तो आप सोचते हैं कि मॉडरेशन क्या है। सबसे पहले मॉडरेशन को पढ़ते हैं। बेसिकली मॉडरेशन करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि लोग इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लेते हैं सोशल साइंसेज में, बट ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत एडवांस एनालिसिस है जिस फ्रेमवर्क में बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देते हैं कि थर्ड वेरिएबल का रोल देखना है। यहाँ थर्ड वेरिएबल का रोल नहीं है। ये मॉडरेशन मीडिएशन जब भी आप यूज़ करें, ये इंटरवेंशनल डेवलपमेंट के लिए, जब इंटरवेंशन डेवलप करनी हो, आपने प्रपोज करनी हो फ्यूचर के लिए, जिसके ऊपर क्वालिटेटिव स्टडी हो। सम टाइम हम क्वालिटेटिव स्टडी पहले करते हैं, जिसकी बेस के ऊपर इंटरवेंशन बनाते हैं। उसमें केस स्टडी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है डिज़ाइन जो है, केस स्टडी की बेस के ऊपर हम लोग इंटरवेंशन डेवलप करते हैं, ठीक है। वो मैंने लास्ट डिज़ाइन के ऊपर आपको बहुत क्लियरली बताया हुआ है ना। बट सम टाइम हमें प्रपोज करना पड़ता है थर्ड वेरिएबल को, इंटरवेंशनल वेरिएबल। तो पाकिस्तान में इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिए जाते हैं, बस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं है, ये इंटरवेंशन डेवलपमेंट है। ये इंटरवेंशन प्रपोज करता है फ्यूचर के लिए, ये इंटरवेंशन बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, मीडिएशन मॉडरेशन को समझने से पहले दो वेरिएबल्स होते हैं आपकी स्टडी में, IV एंड DV। हम अज्यूम लेते हैं, मगर IV DV होते नहीं है क्रॉस सेक्शनल में। प्रेडिक्टर एंड आउटकम वेरिएबल्स होते हैं, जिसका मैं लास्ट टाइम आपको बताया था। IV आपका प्रेडिक्टर होता है और DV आपका आउटकम वेरिएबल होता है, ठीक है। इसमें ये एरो लगा होता है, क्लियर। अब मॉडरेशन क्या है, मॉडरेशन रिग्रेशन ही है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, माइंड का चेंज हो जाता है। माइंड क्या चेंज हो जाता है, मॉडरेशन एनालिसिस वो चीज़ होती है। मॉडरेशन में ये होता है कि जब IV और DV का रिलेशनशिप हो, दो वेरिएबल्स हैं IV एंड DV, दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सिंपल मॉडल की, IV एंड DV, ठीक है। IV एंड DV में रिलेशनशिप है, किस बेस के ऊपर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। किस बेस के ऊपर है, एक लॉजिकल बेस होता है, एक थ्योरेटिकल बेस होता है या एम्पिरिकल बेस होता है। लॉजिकल बेस अजम्पशन होती है आप लोगों की कि फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, सेल्फ एस्टीम एंड होपलेसनेस। अब इसमें एक अजम्पशन है कि जिस बंदे की सेल्फ एस्टीम लो होगी, डेफिनेटली उसकी क्या होगी, होपलेसनेस होगी ज़्यादा, है ना। ये अजम्पशन है लॉजिकल बेस, जो कि हर इंसान की लॉजिकल बेस होगी ना। ये लॉजिक हर एक इंसान की डिफरेंट हो सकती है, आपकी और हो सकती है, आपकी और हो सकती है, किसी की भी लॉजिक डिफरेंट हो सकती है। बट जो थ्योरेटिकल बेस्ड रिलेशनशिप होता है, एक वो साउंड रिलेशनशिप होता है, जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। मैं आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकता हूँ। आप कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन है ये वाला, मैं कहता हूँ नहीं ये नेगेटिव है। दिस इज लॉजिकल बेस, ठीक है, रैशनल बेस। थ्योरेटिकल बेस नहीं है, साइंटिफिक बेस सिर्फ सोचा आपने, ऐसा हो भी सकता नहीं भी हो सकता,
जो थ्योरेटिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं, साइंटिफिक बेस्ड चीज़ें होती हैं, वो कहलाती हैं बेसिकली रिलेशनशिप। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दो वेरिएबल्स आई वी डी वी, इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को थर्ड वेरिएबल आके क्या कर रहा है, अफेक्ट नहीं कहना, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर रहा है या वीक कर रहा है, ये थर्ड वेरिएबल, इसको हम थर्ड वेरिएबल को मॉडरेटर कह देते हैं ना। आईवी डीवी में था एक रिलेशनशिप, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, थ्योरेटिकल बेस है। पहली क्या एग्जाम्पशन है, थ्योरेटिकल बेस है, रिलेशनशिप है पॉजिटिव या नेगेटिव। इस रिलेशनशिप को याद रखिएगा, थ्योरेटिकल बेस रिलेशनशिप जब भी हो दो वेरिएबल्स के अंदर, उसके अंदर थर्ड वेरिएबल आके इस रिलेशनशिप को क्या करे, वीक या स्ट्रेंथन कर दे। जैसे मॉडरेटर मैं कहता हूं सोशल सपोर्ट है, क्लियर, ये सोशल सपोर्ट जो है ये थर्ड वेरिएबल है, इसके आने से क्या होगा, इनका रिलेशनशिप अफेक्ट होता है। कैसे अफेक्ट होता है, सेल्फ स्टीम आपकी लो थी, होपलेसनेस थी आपको, इसमें अगर आपके साथ सोशल सपोर्ट है, ठीक है, आप होपलेस हैं बट आपके घर वाले, आपके दोस्त आपको बड़ा मोटिवेट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो आपको होपलेसनेस रहेगी, आप होपलेस नहीं होंगे, होपलेस होंगे या होपफुल होंगे, डेफिनेटली। इसका मतलब सोशल सपोर्ट के आने से ये रिलेशनशिप चेंज हुआ, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, व्हाटएवर, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक तो मैं भी स्टैटिस्टिकली इसको समझाने से पहले ना मेडिटेशन भी समझा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिकली समझ आ जाए, फिर इसके बाद हम इसको लॉजिकली देखते हैं। और यही मेडिटेशन क्या है बेटा, मेडिटेशन ये होगी, सेम इसी फ्रेमवर्क के उल्ट काम हो जाएगा। जब आईवी और डीवी में रिलेशनशिप ना हो, पहले क्या था, किसकी बेस के ऊपर, थ्योरेटिकल बेस या एम्पिरिकल बेस, साइंटिफिक बेस, कोई आर्टिकल हो, कोई थ्योरी हो इसके ऊपर। अब यहाँ रिलेशनशिप किसकी बेस के ऊपर नहीं है, थ्योरेटिकल। फॉर एग्जांपल आप यही दो वेरिएबल, सेल्फ एस्टीम एंड होपलेस, यही दो वेरिएबल ले लेते हैं। इमेजिन करें कि दुनिया में ये फर्स्ट टाइम ये काम हुआ है, इन दोनों का रिलेशनशिप आपको पता ही नहीं है, कोई स्टडी हुई ही नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल बेस में अभी बात कर रहा हूँ। जब पहले दो वेरिएबल के दरमियान किसी ने थ्योरी की या एम्पिरिकल स्टडी ये ना बताए कि दरमियान रिलेशनशिप है, यानी गाइड ना करे आपको, काम ही नहीं हुआ, पहली बार आप दो वेरिएबल ऐसे ले रहे हैं कि जिन पे काम ही नहीं हुआ, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो वेरिएबल का रिलेशनशिप नहीं है ना, किस बेस पे नहीं है, थ्योरेटिकल बेस नहीं है। यहाँ थ्योरेटिकल बेस था बट लॉजिकल बेस तो होगा ना, यहाँ रिलेशनशिप लॉजिकल बेस तो होगा ना। आप जो सोच रहे होते हैं दोनों के दरमियान लॉजिकल बेस तो आप देख सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। आप अज्यूम कर लें कि यहाँ हम थ्योरेटिकल बेस बात करते हैं, रिलेशनशिप नहीं है, अज्यूम कर लें आप लोग। जब आईवी और डीवी में रिलेशनशिप ना हो, फिर थर्ड वेरिएबल यही था, सोशल सपोर्ट थी, इसको शॉर्ट एप्लीकेशन में यूज करते हैं हम लोग, ये आके रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दे। रिलेशनशिप है नहीं, थर्ड वेरिएबल के आने से स्टैब्लिश हो गया है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, मीडिएशन कहेंगे। क्लियर, मीडिएशन में तीन पाथ ग्रामर, मॉडरेशन में देखिए थर्ड वेरिएबल आके इस रिलेशनशिप को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है या वीक कर रहा है, और जबकि मीडिएशन के अंदर स्टैब्लिश करता है, रिलेशनशिप नहीं था, अब ये स्टैब्लिश कर रहा है। क्लियर, ये स्टैटिस्टिकल असम्पशंस है, स्टैटिस्टिकल असम्पशंस है जो कि कंफ्यूज करती है, लोग इसको स्टैटिस्टिकली लेते हैं, इन्हीं के ऊपर स्टैटिस्टिकल असम्पशन है, ठीक है। बट इसके पीछे लॉजिक जो है, जो आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप क्लैरिटी की तरफ जाएंगे, मॉडरेशन मेडिटेशन क्या चीज़ है, मैं थोड़ा क्लैरिटी देता हूँ। आज से पहले 1986 एक बैरन एंड कैरी एक साइंटिस्ट था, स्टैटिस्टिशियन था, बेसिकली उसने देखा कि आज के जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, जिस तरह हमारे यहाँ अभी मसाइल हैं ना, बहुत ज़्यादा मसाइल हर लेवल के ऊपर, डोमेस्टिक लेवल, नेशनल लेवल, हर तरह के मसाइल हैं। ये मसाइल जो हैं 72 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तो मसाइल अभी तक मसाइल ही हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। यही मसाइल जो अगर इंग्लैंड की हिस्ट्री उठा लें या अमेरिकन की हिस्ट्री उठा लें, तो वो 100 साल पहले के हमसे, जब भी कोई मुल्क बनता है तो उसको ये मसाइल होते हैं, हर मुल्क को होते हैं, एक एवोल्यूशनरी ये पर्सपेक्टिव है ना, हर मुल्क को ये मसाइल होते हैं। तो वो उनका मुल्क जो है अमेरिकन का, यूके वालों का, आज से 100 साल हमसे पहले का बना हुआ है, ऐसा ही है ना, हमसे 100 साल पहले की हिस्ट्री है। जब वो ऐसे थे तो उनको ये मसाइल थे जो आज हमें मसाइल है ना। तो इसका मतलब जो आज हमें मसाइल है, इनके ऊपर उन्होंने सर्च की होगी, जो आज हमें सर्चेस कर रहे हैं
वो रिसर्चेस तो 100 साल पहले की होंगी उन्होंने, ऐसा ही था ना। मसाइल को आज वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, वो इंटरवेंशन पे काम कर रहे हो। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, हम एक्सप्लोरेशन पे काम कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है क्या, उसकी कॉजेज़ क्या है। जबकि वो कहते हैं कॉजेज़ और ये चीज़ें तो एक्सप्लोर हो चुकी हैं, अब इनका हल ढूंढो। वो इंटरवेंशन बना रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक एक्सप्लोरेशन पे हैं। तो इमेजिन करें जब पहली बार आए होंगे दो वेरिएबल IV एंड DV, ठीक है, 1986 में। 1986 का मतलब है कि ये वो इरा है जहाँ यूरोप सर्चिस कर चुका था सारी, है ना, एंड था क्रॉस सेक्शन स्टडी का। अब दो वेरिएबल यही लेना, सेल्फ स्टीम एंड ये वेरिएबल अगर उठा के देखें आपने अपनी स्टडी में लेनी है, इनका तो रिलेशनशिप पहले से है, इनके ऊपर स्टडी हुई है, ऐसा ही है ना, डिफरेंट सैंपल्स के ऊपर डिफरेंट। तो वाई आर यू, अगर आपने इसी के ऊपर काम करना है तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। आप तो रेप्लिकेट कर रहे हैं, सर्च को रेप्लिकेट करेंगे तो कोई बड़ी सर्च स्टडी नहीं है। आप एक ही स्टडी को कह रहे हैं सही है या गलत है, यही लगे हुए हैं। हाँ सैंपल डिफरेंट हो सकता है, उसके ऊपर भी कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है सैंपल डिफरेंट के ऊपर ना। तो इसका मतलब है दो वेरिएबल। इसी तरह उस इंसान ने कहा बेलर एंड कैनी, जब वो स्टैटिस्टिशियन था तो वो एल्गोरिथम डेवलप करते हैं इसके ऊपर ना, डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं वो डेवलप करते हैं इन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर। तो उन्होंने कहा जो वेरिएबल मैं उठा रहा हूँ वो पहले से एस्टैब्लिश है उसका रिलेशनशिप, जो भी वेरिएबल साइकोलॉजिकल। आप भी देख लें जब भी हम रिसर्च का थीसिस करने जाएंगे, जो दो वेरिएबल उठाएंगे उनका रिलेशनशिप होगा। सुपरवाइजर कहेगी यार ये तो पहले आर्टिकल हुआ है, ये तो काम हुआ है, कोई नया काम लाओ, यूनिक काम लाओ, ऐसे कहेंगे ना। आप ढूंढेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, कोई नया देखेंगे, नया तो मिलेगा नहीं, है ना। 1986 में इसी सेंटेंस ने कहा ये सारे रिलेशनशिप जो वेरिएबल उठा रहा हूँ वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश है, मैं नया क्या करूँ, नया करने को कुछ है ही नहीं है, रिलेशनशिप ही देखना है ना आपने। तो फिर उन्होंने पहले, इससे पहले ये होता था IV अपनी स्टडी में IV 2 कर ले, DV 1 है, यहाँ को सोशल स्पोर्ट डाल देते थे इस तरह, ये एक नया मॉडल बन जाता था। अगर ये स्टडी हुई है तीसरा IV इधर ऐड कर दे, ये तीसरा नई स्टडी बन गई। या फिर ऐसे करते थे ये अगर हुई हुई तो DV ऐड कर दे, कोई नया 2 DVs हो गए, तीसरा DVs ऐड कर दे, IVs कम कर ले, इस तरह मॉडलिंग हो रही थी। तो ये तो काम वही है ना, IV इधर कर ले, IV उधर कर ले, ये कर ले। उसने कहा ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि IV DV चेंज। आप भी हम यही स्टडीज कर रहे हैं, एक IV 2 DV ले लिए या एक 2 DV ले लिए, एक IV ले लिए, मॉडलिंग है ना, सिंपल मॉडलिंग है। तो वो कहता है कि ये कोई इतनी कोई नई काम नहीं था। उसको एक आइडिया आया क्यों ना यही जो वेरिएबल हम 2 IVs ले रहे हैं, यही IV हम प्लेस करें सेंटर में। सेल्फ स्टीम लो होगी तो हेल्पलेस क्या होगा, ज्यादा होगी, नेगेटिव रिलेशन है कि पॉजिटिव है। और सोशल सपोर्ट ज्यादा होगी तो हेल्पलेसनेस नेगेटिव होगी कि ज्यादा होगी, सोशल सपोर्ट ज्यादा, हेल्पलेसनेस कम होगी, नेगेटिव। इसी को अगर माइनस करें तो हम लोग क्या बनता है, प्लस मैथ के अंदर ना। तो क्यों ना इस वेरिएबल को इस रोल के अंदर ऐड करके देखें, जिस तरह इन लोगों ने देखा था प्लेस करके IVs को, हम IV ना देखें, कोई नया वेरिएबल। इसने उस टाइम आइडिया सोचा बेलर एंड कैनी ने 1986 में, इसने कहा वेरिएबल्स की प्लेसमेंट चेंज करती है, जो हम इस मॉडल में लेके जा रहे हैं ना, इस तरह इसी वेरिएबल्स को हम प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं, IV और DV जैसा कि ये है सेल्फ स्टीम है और DV क्या हमारा होपलेसनेस है। ये इनका रिलेशनशिप पहले से डिटरमिन है या नहीं है, व्हाटएवर। इसके दरमियान नया काम क्या करो, यही सोशल सपोर्ट जिसको IV ले रहा था, इसको क्या लो, थर्ड वेरिएबल ले लो। इसके आने से क्या हो रहा है, रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो रहा है या वीक हो रहा है या एस्टैब्लिश हो रहा है ना। देखिए यही रिलेशनशिप लोग लेते हैं इस तरह। अब ये बीच में आके ऐड कर रहे हैं हर पाथवे के ऊपर, तो क्या बन रहा है, एक नई यूनिक रिसर्च। और ये यूनिक रिसर्च स्टैट्स के अकॉर्डिंगली तो यूनिक थी, बट ये हमारे अकॉर्डिंगली साइकोलॉजिकल या सोशल साइंसेज में कहीं भी ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं है। ये जो थर्ड वेरिएबल आप ले रहे हैं ये इंटरवेंशन है, ये फ्यूचर में इंटरवेंशन प्रपोज कर रहा है कि इसके ऊपर फ्यूचर में इंटरवेंशन बननी चाहिए। ये मॉडरेशन मेडिएशन नहीं है, ये आपको प्रपोज कर रहा है फ्यूचर में। कैसे, ये बात में ना सेल्फ स्टीम लो है और होपलेसनेस कम है, ये एक प्रॉब्लम है किसी एक इंसान के साथ होगी। इस प्रॉब्लम को खत्म कैसे किया जाए, जैसे हमारे यहाँ CBT है, CBT के अंदर हज़ारों फ्रेमवर्क है, हज़ारों थॉट्स हैं, इसलिए साइकोडायनामिक है, स्कूल ऑफ थॉट्स है ना हमारे, वो इनको ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो स्कूल ऑफ थॉट्स कैसे बने होंगे, उनमें से एक थिंकिंग का पैटर्न
जैसा कि मैं कहता हूँ सोशल सपोर्ट, ये एक बंदे को प्रॉब्लम है ये वाली, अगर उसकी सोशल सपोर्ट बढ़ा दी जाए तो ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। ऐसे ही है ना, वीक हो सकती है ये प्रॉब्लम, मे बी स्ट्रेंथन भी हो सकती है। अगर ये पता चल जाए कौन सा वेरिएबल इस प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है और कौन सा कम कर रहा है, तो ये भी तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ना इसी पाथवे के ऊपर। अगर ये सोशल सपोर्ट्स को मॉडरेट कर रहा है बट इसको कम कर रहा है, इसका रिलेशनशिप का 35% है, ये प्रॉब्लम 35% है। अगर ये वेरिएबल आने से, सोशल सपोर्ट के आने से क्या हो जाए कि कम हो जाए, -0.5 बन जाए, इसका मतलब है थर्ड वेरिएबल ने आके इसको चेंज, इसको वीक कर दिया है। ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए सोशल सपोर्ट की इंटरवेंशन, जो टॉक थेरेपी आप करते हैं, आप किसके ऊपर करेंगे? आप लोगों को सोशल सपोर्ट, उनके पीयर इन्फ्लुएंस को स्ट्रेंथन करें, पेरेंट्स को स्ट्रेंथन करें, वो बच्चों को काउंसलिंग करें, है ना। सोशल सपोर्ट का मतलब तो यही है ना। तो ये प्रपोज कर रहे हैं फ्यूचर में कि ऐसे लोगों को ये बेस्ट वे है कि उनको ये दिया जाए। ये किसने बताया? हमारे मॉडरेशन एनालिसिस फ्यूचर में प्रपोज करते हैं कि ये वेरिएबल। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि मॉडरेशन और मीडिएशन जो है ना, डिफरेंट पाथवे के ऊपर कहाँ मीडिएटर बनती है, क्यों मॉडरेटर बनती है, और ये IPDB की है, क्या हम डायरेक्टली ले सकते हैं, कहाँ हमें मॉडरेटर बनाना चाहिए, कहाँ मीडिएटर बनाना चाहिए, कहाँ थर्ड वेरिएबल होना चाहिए। इमेजिन करते हैं थोड़ा सा आगे क्लिनिकल आप पढ़ रहे हैं, आई होप सो कि आप लोगों ने बैक की थ्योरी को पढ़ लिया होगा या कोई भी फ्रेमवर्क में थ्योरी को। तो मेरी एक्सपर्टीज इसी में है। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा बैक पे जाते हैं कि कोई यूज क्यों करते हैं। थोड़ी देर पहले, मैं अभी सोचने से पहले ये देखिए, इमेजिन करें डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्या एक दिन में डेवलप हो सकता है? इसका टाइम फ्रेमवर्क है, इसका एक प्रोसेस है ना, ऐसा ही है ना। इसको टाइम लगता है डेवलप होने में। ऐसा नहीं है आज अम्मी ने डांटा तो आपको सीधा डिप्रेशन हो गया, आज अम्मी ने कहा झाड़ू फेरना था घर में तो आप लोगों ने नहीं फिरा तो आपको चांटे लगी, ऐसे ही है ना, तो आपको सीधा डिप्रेशन हो गया। ये डिप्रेशन नहीं है ना, ये सेंसिटिविटी है ना, टाइमली सेंसिटिविटी है। अभी अम्मी से मार पड़ी है तो उसके बाद थोड़ी देर बाद अम्मी ने पैसे दिए तो खुश हो गए तो जब पार्टी हो रही है ना, डिप्रेशन खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, हर चीज़ को डेवलप होने में टाइम लगता है। यस, बेसिकली ट्रेड्स होते हैं, सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। डिप्रेशन एक प्रोसेस है, कोई भी डिसऑर्डर जो है उसको डेवलप होने के लिए टाइम लगता है। टाइम कैसे लगता है? उसका एक सीक्वेंस होता है, एक प्रोसेस होता है। जैसे मैं बैक की थ्योरी को डिप्रेशन की नज़र से देखता हूँ, जो बैक था वो कहता था, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, डिप्रेशन डेवलप होने के लिए ये डिप्रेशन का प्रोसेस है। क्या है? डिप्रेशन का प्रोसेस है। डिप्रेशन कैसे इन्वॉल्व होता है, डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक बंदे की जॉब चली गई है, ठीक है, किसी की जॉब चली गई है, ऑक्यूपेशनल सेटिंग में था। अगर स्टूडेंट है तो डेफिनेटली फेल हो गया क्लास में, कम मार्क्स आए। इमेजिन करें आज से प्रॉब्लम शुरू हो रही है उसकी, फेल होगा तो क्या होगा? इमेजिन करें, वैसे ही कहता हूँ, बार बार फेल तो क्या होगा? सेल्फ स्टीम लो हो गई, अपने आप अपनी वर्थ, ऐसे लगेगा कोई मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, मैं निकम्मा बन रहा हूँ ना, ऐसे लगेगा ना, आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग में सेल्फ स्टीम लो होगी। सेल्फ स्टीम लो होगी तो क्या होगा? होपलेसनेस होगी, ऐसा ही है। होपलेस होगा तो फिर क्या होगा? टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं ये डेवलप हो जाएगी, टाइम लगेगा, 1 मंथ, 2 मंथ, वट एवर, 6 वीक, 2 वीक्स, फिर इसके बाद ये प्रोसेस होगा तो फिर इस प्रोसेस में आएगा, ऐसे ही है ना, स्टेप में आएगा तो होपलेस हो जाएगा, फिर क्या होगा? सोशल विड्रॉ हो जाएगा, सोशल आइसोलेशन। सोशल विड्रॉ कब होगा? फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास सेल्फ स्टीम लो होती, जॉब नहीं होती, आपके मार्क्स कम होते हैं, पहले तो लोग आपको बुलाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, लोग आपसे कतराते हैं, निकम्मे लोगों के साथ कोई भी रिलेशनशिप डेफिनेटली, और आपके इवन के घर वाले भी आपकी इंपॉर्टेंस को समझते नहीं, वो कहते हैं निकम्मा है, टाइम पास है। इसी तरह दोस्त भी कहते हैं टाइम पास है, ये किसी काम का नहीं, ऐसे ही कहते हैं ना। जॉब चली जाए तब भी घर वालों के साथ कॉन्फ्लिक्ट, कमाता नहीं है, ये नहीं है, तो अगर फेल हो जाए, आप निकम्मे हैं, अपना जो काम आपको दिया जाए वो ना करें तो आपकी वर्थ खत्म हो जाती है। वर्थ खत्म होने का मतलब है लोग आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। जब क्रिटिसिज्म किया जाता है तो याद रखिएगा, आप कहते हैं लोगों से दूर जाया जाए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? सोशल आइसोलेशन, ये कमरा बंद करते हैं, उनका पानी बंद करते हैं, अपना एक कमरे में चले जाते हैं और उस कमरे में ही रहते हैं सारा दिन। सोशल आइसोलेशन होगी तो
आहिस्ता आहिस्ता लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्रिटिसिज्म नहीं सुनेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव थिंकिंग अपने बारे में तीन तरह के ख्याल आएंगे, या अपने आप को ब्लेम करेंगे, या दूसरों को ब्लेम करेंगे, या फ्यूचर को ब्लेम करेंगे। ऐसा ही होगा ना, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये जब कमरे में बंद हो जाए तो नेगेटिव थिंकिंग होगी। नेगेटिव थिंकिंग के बाद रात को पूरी रात सोचते रहेंगे, स्लीप प्रॉब्लम होगी। स्लीप प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इंसोम्निया है बेटा, स्लीप प्रॉब्लम के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप बोर हो जाएंगे ऐसी लाइफ से। जब आपकी इम्पोर्टेंस ही नहीं होगी तो एक टाइम आएगा आप बोर हो जाएंगे। जब बोर होंगे तो सुसाइडल आइडिएशन, फिर आहिस्ता आहिस्ता अटेम्प्ट, ठीक है। सुसाइडल आइडिएशन एंड अटेम्प्ट एक प्रोसेस है, इसके डिफरेंट प्रोसेस हो सकती है, ये मैं वैसे अज्यूम करवा रहा हूँ। डिफरेंट प्रोसेस में से इंसान गुजर सकता है। तो ये मैं क्यों समझा रहा हूँ कि आपको डिप्रेशन तो पढ़ा नहीं रहा, ये डिप्रेशन पढ़ाऊँ तो पूरा प्रोसेस पढ़ाऊंगा ना। मैं यहाँ एक चीज पढ़ाने वाला हूँ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और यहाँ कहने का मकसद ये है कि एक चीज को इवॉल्व होते हुए, डेवलप होते हुए टाइम लगता है। ऐसा ही है ना, उस टाइम के ऊपर इमेजिन करें इस बंदे को जब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था तो इसको कोई काउंसलिंग कर देता, इसकी कोई सपोर्ट कर देता, ये प्रॉब्लम शुरू ही ना होता। सबसे पहले तो स्क्रीनिंग करता है इसकी कि इसको हो रहा है कि नहीं हो डिप्रेशन, फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए। अब एक बंदा यहाँ है, फेल हुआ, सेल्फ स्टीम लो, या क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप फेल हो गए हैं, तो आपकी सेल्फ स्टीम लो हो गई है। अगर टीचर आपको बताए बेटा कुछ नहीं, तो फेल तो होते रहते हैं ना, मेहनत करो, ये करो, मोटिवेट करे, इसी तरह पेरेंट्स मोटिवेट करें या आपके दोस्त मोटिवेट करें। कितने फैक्टर्स हैं यहाँ, टीचर्स, पीयर्स, पेरेंट्स, ये सारे क्या है, ओवरऑल सोशल सपोर्ट है। अगर ओवरऑल देखें सेपरेट भी इनकी इंपॉर्टेंस है। अब इनमें से इस पाथवे पे ऐसे बच्चों को ठीक करने के लिए कौन सा सबसे सूटेबल है? बेबी सारे हो सकती हैं, बेबी और वो हो सकते हैं फैक्टर, कोपिंग स्टाइल हो सकते हैं, आपके कोपिंग स्ट्रेटजीज होती है ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप इतने स्ट्रांग हैं या आप अपने आप को खुद ठीक कर लेते हैं, मैकेनिज्म आपका डिफेंस मैकेनिज्म, कोपिंग स्टाइल्स। बेबी पर्सनालिटी आपकी ऐसी हो सकती है, बेबी आप ढीठ हो सकते हैं, है ना। ढीठ का मतलब ये है कि आप कहें कि इज्जत होना जाने वाली चीज़ है, बेइज्जती बरकरार रहे, है ना। फेल पढ़ना क्या रखा है पढ़ने में, है ना। तो ये भी एक पर्सनैलिटी का स्टाइल है जिसमें कोई फिगर ही नहीं होती बंदे को। तो इमेजिन करें इस स्टाइल के लोगों के अंदर, इस तरह के लोगों के स्टेप्स के अंदर कोई लोग इधर होंगे, इस तरह के लोगों के अंदर कौन सी बेस्ट होगी, आई डोंट नो। हम इसको एज ए मॉडरेटर लेंगे एक वेरिएबल को, यहाँ मॉडरेटर या मीडिएटर, इस स्टेप्स के ऊपर। फिर अगले स्टेप्स के ऊपर यही वेरिएबल जो यहाँ काम नहीं कर रहा, मे बी यहाँ काम करे, मे बी ये यहाँ काम नहीं कर रहा, ये यहाँ काम करे, मे बी ये वेरिएबल यहाँ काम नहीं कर रहा, स्टेप्स पहले यहाँ कोई और बंदे होंगे, यहाँ कोई और इंसान होगा, यहाँ कोई और इंसान होगा। हर इंसान की फीलिंग्स है ना, कोई यहाँ स्टक होगा, कोई यहाँ स्टक होगा, कोई यहाँ स्टक होगा, ऐसे ही है ना। तो हर जहाँ इंसान स्टक है तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, उसके माइंड को पढ़ते हुए उसको उसी लेवल पे इंटरवेंशन देता है। इंटरवेंशन मीन तो उसे सपोर्ट करता है उसकी, ठीक है। तो ये सपोर्ट करना होता है कि कौन से लेवल के ऊपर कौन सी बात की जाए, इसके साथ कौन से चीज को कैप्चर करना है, ये कौन बताएगा। इस लेवल के ऊपर उसको कौन सी सपोर्ट चाहिए, ये आपको बताएगा थर्ड वेरिएबल। आईवी इज द एकेडमिक रिकॉर्ड आपका, और डीवी आपका सेल्फ स्टीम है, और इसकी मॉडरेटर क्या होगा या मीडिएटर। इन तीनों में टीचर, पीयर, इन्फ्लुएंस ये लेंगे आप। अगर इंटरवेंशन इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ ऐसे लोगों को पीयर सपोर्ट चाहिए होती है, ऐसा ही है ना। तो इस पाथवे पे दूसरा वेरिएबल कोई होगा, इस पाथवे पे तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। हर पाथवे के ऊपर सिवियरिटी लेवल को देखते हुए वेरिएबल्स की नेचर चेंज हो जाएगी। मे भी एक ही पाथवे पे एक वेरिएबल काम कर रहा हूँ, मे भी एक ही पाथवे पे एक से ज्यादा मॉडरेटर या मीडिएटर हो। ये मीडिएटर या मॉडरेटर क्या है, बेसिकली इंटरवेंशनल वेरिएबल है जो कॉम्बिनेशन के साथ भी आ सकते हैं, सेपरेट भी आ सकते हैं। सर एक ही वेरिएबल अगर हम पहले स्टेप में भी यूज करें, थर्ड में भी यूज करें, इस तरह यूज कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हो सकता है ऐसा। बट अब आपने जो आईवी डीवी लिया था, मैं बार बार आपको कह रहा था आईवी डीवी मॉडरेशन में मैंने क्या कहा था, आईवी डीवी में रिलेशनशिप होना चाहिए किसकी बेस के ऊपर, प्रैक्टिकल बेस के ऊपर। तो प्रैक्टिकल बेस क्या है, दिस इज द वन स्टेप। आईवी ये है, डीवी ये, स्टडी ने बताया कि ये पहले होगा तो फिर ये होगा। आप फेल हो जाए, इमेजिन करें, सीधा डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसा हो सकता है। टाइम लगता है, स्टेजेस होती हैं,
वेरिएबल्स हैं हजारों बीच में, है ना, वो होंगे तो आपको होगा, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि फेल होंगे तो सीधा डिप्रेशन में चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है? इस तरह का अगर आप आईवी आप फेल ले लें, एकेडमिक रिकॉर्ड अपना ले लें और डीवी अपना डिप्रेशन ले लें, ये आप इंटरेक्ट वे में जा रहे हैं। मिसिंग वेरिएबल्स कर दिए, इसे कहते हैं कंसेप्चुअल। ये फ्रेमवर्क के अंदर आपने गलती कर दी है सबसे बड़ी, आपने वो वेरिएबल, इसका तो इसका रिलेशनशिप मिलेगा ही नहीं आपको। सीधा एकेडमिक फेल हुआ डिप्रेशन होगा, इसी तक स्टडी हुई नहीं है। स्टडी तो ये हुई है एकेडमिक फेल होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि अपनी ने थप्पड़ मारा तो सीधा डिप्रेशन हो जाएगा। ऐसा होगा, मिलेगा आपको? इलॉजिकल, है ना। तो फिर आप कहेंगे यार दो वेरिएबल ऐसे यूनिक मिल गए हैं, एक आईवी ऐसा दूसरा डीवी ऐसा, इनका रिलेशनशिप किसने देखा ही नहीं है, तो थर्ड वेरिएबल यहाँ क्या बनेगा? मीडिएटर ऐड करते हैं। मीडिएटर क्या होता है? जब आईवी डीवी में रिलेशनशिप ना हो और थर्ड वेरिएबल आकर रिलेशनशिप, इस तरह के वेकस और इलॉजिकल रिलेशनशिप बनाएंगे। इसका मतलब है आपकी गलती है, ऐसा नहीं हो सकता। ये इसको लीड करेगा, ये इसको लीड करेगा, ये इसको लीड करेगा, है ना। इनके दरमियान कहीं मॉडरेटर या मीडिएटर ले सकते हैं आप लोग, है ना। अगर इस तरह ले लिया आपने तो ये गलत है। इस तरह की मीडिएशन मॉडरेशन यूजलेस होती है, क्योंकि इसके अंदर हजारों स्टेप्स हैं, आपने मिस कर दिए, उनके ऊपर इंटरवेंशन डिफरेंट है। यहाँ आपने डायरेक्ट ले ली, अम्मी ने थप्पड़ मारा, डिप्रेशन हो गया जी, अच्छा जी, तो कौन सी थेरेपी करें? सारी थेरेपी अप्लाई कर देते हैं ना। तो इसके लिए बेस्ट थेरेपी यही होगी, झाड़ू थेरेपी। इस तरह के रिजल्ट में आएगा, इस तरह के रिजल्ट्स में ऐसी थेरेपीज आएंगी जो कि इलॉजिकल होंगी, ऐसे इंटरवेंशन वर्किंग करेंगे जो इलॉजिकल होगा। जैसे अम्मी ने आज आपको खाना पर अंडा नहीं दिया तो आपका दिल टूट गया ना, और आपका डिप्रेशन में चले गए हैं, और डिप्रेशन में चले गए और अब्बू ने आके आपको पैसे दे दिए कि बाहर से खाना खा लेना ना, पिज्जा खा लेना, ऐसा ही है। इस तरह की इंटरवेंशन हमारे यहाँ नहीं होती, है ना। ये टाइम पास होता है, टाइम पास वेरिएबल्स लेंगे तो टाइम पास इंटरवेंशन, गलती करेंगे तो गलत चीजें, एक सिस्टमैटिक वे में चीजों को करेंगे तो सिस्टमैटिक वे में। तो मॉडरेशन मीडिएशन, सिंपल मॉडरेशन क्या है? जब आईवी डीवी में रिलेशनशिप हो, थेरेटिकल बेस, सीक्वेंशियल बेस, साइंटिफिक बेस, ठीक है, और थर्ड वेरिएबल आके इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करे या वीक करे, दिस इज द मॉडरेशन, ठीक है। और इंटरवेंशनल वेरिएबल होता है। और मीडिएशन क्या है? जब आईवी और डीवी में रिलेशनशिप ना हो, ठीक है, और थर्ड वेरिएबल आके इस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करे। अब देखिएगा जो चीज, ये स्टैट्स की बातें थी। अब मीडिएशन में कुछ लोगों का ना कॉन्फ्लिक्ट है। मीडिएशन में कहते हैं यार आईवी डीवी आज तक यूनिक वेरिएबल्स है ही नहीं, जिस तरह आप लोग कहते हैं ये वेरिएबल यूनिक वेरिएबल, इनका रिलेशनशिप है ही नहीं है। अभी तो स्टेजेस है, वन स्टेज 5 स्टेज से डायरेक्टली मिल नहीं सकती, ऐसा ही है ना। स्टेज 1 क्रॉस करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, आप इस तरह के वेरिएबल को मीडिएशन लगा देते हैं। स्टैटिस्टिकली आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैंने यहाँ कहा था आईवी एंड डीवी में रिलेशनशिप ना हो, बट लॉजिकल तो हो सकता है ना। ऐसा नहीं है तो दुनिया के ऐसा वेरिएबल आपने ले लिया जिसका रिलेशनशिप है ही नहीं है, लॉजिकल तो होगा ना कोई वेरिएबल्स का रिलेशनशिप। तो याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी थ्योरेटिकल होना चाहिए, लॉजिकल बेस्ड रिलेशनशिप होता है। लोग समझते थ्योरेटिकल बेस्ड होना चाहिए, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ। तो यहाँ आप किसी भी वेरिएबल को कभी भी किसी भी पाथवे पे थ्योरी हो या ना हो, आप अपनी मर्जी से मीडिएशन मॉडरेशन बना सकते हैं। स्टैटिस्टिकल बेस नहीं बना सकते, लॉजिकल बेस बना सकते हैं, मीडिएशन एंड मॉडरेशन, ठीक है। स्टैटिस्टिकल बेस कंफ्यूज है ना, आईवी-डीवी में रिलेशनशिप ना हो, थर्ड वेरिएबल आकर रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर दो, क्या कहलाता है? मीडिएशन। मॉडरेशन क्या है? जब आईवी-डीवी में रिलेशनशिप हो तो थर्ड वेरिएबल आके इसको क्या करे? स्ट्रेंथन करे या वीक करे रिलेशनशिप को, वो मॉडरेशन है। क्लियर? तो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सम टाइम मॉडरेशन एंड मीडिएशन इकट्ठी भी आ जाती हैं। जिस तरह ये स्टेप्स है, मैं स्टेप 1 एंड 2 ले लूं, स्टेप 1 एंड 2 ले लूं, इसी के ऊपर देखते हैं। स्टेप 1 क्या है मेरा? एकेडमिक फेल है, लो एकेडमिक मार्क्स कर ले, चलो एकेडमिक मार्क्स लो कर लेते हैं ना। और डीवी मेरा क्या है? सेल्फ स्टीम। थर्ड स्टेप क्या है? सेल्फ। यस, एक सीक्वेंस है ना, ये 3 वेरिएबल का सीक्वेंस है। देखें, आईवी, डीवी, डीवी। मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था रिग्रेशन के अंदर कि जिसकी तरफ टेल हो क्या होता है, जिसकी
की तरफ हेड हो वो इधर देखें, ये क्या है और ये डीवी की रहेगा, इसकी तरफ हेड है। एक ही वेरिएबल आईवी भी हो सकता है, एक ही वेरिएबल डीवी भी हो सकता है। याद रखिएगा जब इस तरह के रिलेशनशिप आ जाए, 2 स्टेप्स के ऊपर आप चीजें चेक कर रहे हो। अब इस स्टेप्स के ऊपर ये वेरिएबल का थ्योरेटिकल रिलेशनशिप है, ये भी थ्योरेटिकल रिलेशनशिप है। अब थोड़ा सा देखें इसको, यहाँ मैं मॉडरेटर ऐड करता हूँ। यहाँ से मॉडरेटर क्या ऐड करो, एकेडमिक फेल हो गए हैं, सेल्फ स्टीम लो हो गई है, टीचर सोशल सपोर्ट में क्या करें, टीचर मोटिवेट करे आपको, टीचर का रोल। अच्छा और क्या हो सकता है, कोपिंग आपकी अपनी कोपिंग स्टाइल, पॉजिटिव स्टाइल भी है, नेगेटिव स्टाइल भी है, पर्सनैलिटी आपकी ऐसी है ना। यहाँ पर्सनैलिटी भी आ सकता है, यहाँ कोपिंग स्टाइल भी आ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग 14 है ना, कोई भी आ सकते हैं। ये सारे क्या हैं, मॉडरेटर बन रहे हैं जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग या वीक कर रहे हैं। तो ये सारे क्या होंगे, मॉडरेटर। एक ही पाथवे के ऊपर एक से ज्यादा मॉडरेटर भी हो सकते हैं, एक ही पाथवे के ऊपर मीडिएटर और मॉडरेटर इकट्ठे भी आ सकते हैं, ऐसा भी है। अभी आप मॉडरेशन सीखें। यहाँ इस पाथवे में मॉडरेटर है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ कोई नया वेरिएबल ऐड कर देते हैं, कौन सा करें, फ्रेंड्स कर दें, पीयर इन्फ्लुएंस कर दें, कोई भी कर दें, यानी कि आपकी मर्जी है ना। वो स्ट्रेटेजिकल बेस ये मॉडरेशन है। मॉडरेशन में एरो हमेशा रिलेशनशिप के दरमियान होता है, ऐसा ही है। अब इस स्टडी में मुझे बताएं कितने मॉडरेटर है, 3 ये मॉडरेटर है, तो कितने बने यहाँ स्टेप के 1 के ऊपर कितनी मॉडरेशन है, 3 मॉडल है ना मॉडरेशन के। और यहाँ कितने हैं, 1। ओवरऑल कितने मॉडल है मॉडरेशन के, 4 है ना। अब मुझे बताओ मेडिशन कहाँ है, क्या इस मॉडल में मेडिशन है। अगर आईवी को डीवी के साथ इस तरह एरो लगा दूं, ये आईवी है, ये डीवी है, और ये वेरिएबल जो था ये क्या बना, बीच में आके रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है ना, मीडिएशन कर रहा है ना पाथवे में, ये वेरिएबल मीडिएट कर रहा है ना बीच में, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है। ये इमेजिन करें ये आईवी है, ये डीवी है, ये देखिए पाथवे इसी तरह बन रहे हैं, आईवी डीवी इस तरह था, ये पाथवे बन रहा था ना। तो देखिए वो भी पाथवे आप इसमें बताए, एक एंगल पे इस तरह देखें तो मीडिएशन है, पाथवे के ऊपर देखें तो मॉडरेशन है ना। एक स्टडी के अंदर मॉडरेशन भी आ रही है, स्टडी के अंदर मीडिएशन भी आ रही है। अभी एक ही वेरिएबल सम टाइम मॉडरेटर भी हो सकता है, सम टाइम। अब इसमें और मीडिएशन हो सकती है एनीबॉडी टेल मी। नहीं इन्हीं वेरिएबल्स में से कोई मीडिएशन हो सकती है। मैं इस टीचर के वेरिएबल को यहाँ ले आया हूँ फॉर एग्जांपल, क्या मीडिएशन हो सकती है। ये वेरिएबल आईवी बन सकता है, जो मॉडरेटर है बन सकता है, और ये इसको लीड करे, इसको डीवी को, और ये डीवी लीड कर रहा है किसको, तो क्या बना ये मीडिएशन। ऐसे बनी है ना, यानी मॉडरेटर आईवी भी बन सकता है, और ये आईवी था, ये डीवी भी बन सकता है इस तरह। यानी ये दिमाग की गेम है, वेरिएबल कम है, आप किस तरह जिस मर्जी एंगल से चीजों को देख के मोल्ड कर सकते हैं। आपके हाथों में, आपके दिमाग में है इंटरवेंशन, सोचने का अंदाज। लिमिटेड दिमाग तो लिमिटेड मॉडल, याद रखिएगा। अपने माइंड को ओपन करें। इसमें कितने मॉडल मीडिएशन के बन सकते हैं, कितने मॉडरेशन के बन सकते हैं, अनलिमिटेड। अगर दिमाग आपका अनलिमिटेड हो ना, वैसे पॉसिबल कितने बन सकते हैं। 3 मॉडरेटर यहाँ है, एक मॉडरेटर यहाँ है, 4 मॉडल सीधे सीधे बन गए मॉडरेशन के। मीडिएशन का 1। अगर आप मॉडरेटर्स को हम आईवी लेते हैं तीनों को, तो ये कितने बन गए मीडिएटर, 5 मीडिएशन बन गई ना। अगर इसको भी मैं डीवी ले लेता हूँ तो कितने बन गए, ये 3 ये थे, ये डीवी साइकिल पे 5 को 3 के साथ किया। इसका मतलब है जैसे इसको SPSS के ऊपर सेपरेट चेक करते हैं, जबकि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है मॉस, M+, प्रोसेस, उनके ऊपर इकट्ठे चेक कर सकते हैं। दिमाग की गेम है, दिमाग जितना ओपन होगा। अभी तो ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना आपको, जब ये प्रैक्टिकली करेंगे इनको सेपरेट भी करना होता है आप लोगों ने चेक, एक पाथवे पे एक कुछ सेपरेट, फिर कंबाइन भी चेक करना होता है आप लोगों ने। अब इसमें मतलब ये 3 मॉडरेशन का मॉडल है, ये मीडिएशन का मॉडल एक चेक हो गया, एक मॉडरेशन का मॉडल चेक हो गया, इनको बारी बारी चेक करना है। अब मुझे बताएं कि मीडिएशन मॉडरेशन मुश्किल है, यस और ये शुरू में ऐसे लगता है, सब मुश्किल लगता है। मुझे ये बताएं कि ये मीडिएशन मॉडरेशन जो है
एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है या फिर कोई इंटरवेंशनल टेक्निक है? जब इंटरवेंशन पे जाएंगे तो फिर आप पागलों की तरह जो आपने अभी एरो लगाए हैं ना, स्टैट्स में हर चीज पॉसिबल है। किसी को मॉडरेटर बना ले, किसी को मिडिएटर बना ले स्टैट्स में, बट लॉजिकली इसको जब लिखना है आप लोगों ने, मॉडरेटर ले रहे हैं वो इंटरवेंशनल वेरिएबल है, उसकी लॉजिक भी तो होनी चाहिए ना। ऐसा ही है, जब लॉजिकल सोचेंगे फिर आप एक फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करते हुए सालों लग जाएंगे आपको। ऐसा ही है ना, लोगों की पीएचडी एक फ्रेमवर्क पे होती है, स्टैट्स के फ्रेमवर्क में सोचेंगे तो हर चीज ऐड करते जाएं। तो याद रखिए कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं है, ये इंटरवेंशन डेवलपमेंट एनालिसिस है। अगर आप एक ही बात में इतने वेरिएबल ऐड कर देंगे तो आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे चीज़ों को कि इंटरवेंशन कौन है कौन नहीं है, कौन सी इंटरवेंशन पहले काम कर रही, कौन सी बाद में कर रही है। तो याद रखिएगा लोग इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं, इंटरवेंशन डेवलपमेंट है। इसकी बेस के ऊपर अगर कोई वेरिएबल या मॉनिटर बन जाए पॉजिटिव वे में, तो हम फ्यूचर में प्रपोज करते हैं अपने आर्टिकल में इसके ऊपर इंटरवेंशन बनाई जाए, क्वालिटेटिव स्टडी की जाए, केस स्टडी की जाए, प्रपोज करते हैं। ये नहीं इंटरवेंशन बना ली हमने, ये प्रपोज करता है आने वाले आर्टिकल्स को, सेंटेंस को कि इसके ऊपर मेरी स्टडी में ये रिजल्ट्स आए हैं, इसकी बेस के ऊपर इंटरवेंशन डेवलप की जाए। अगर ये इंटरवेंशन वेरिएबल ना बने मॉडरेटर, तो ये भी तो डिमांड कर रहा है कि ऐसे वेरिएबल के ऊपर पैसे ना ज़ाया किया जाए, लोगों का टाइम ना ज़ाया किया जाए, लाखों रुपया, है ना। ये इंटरवेंशन वेरिएबल अगर एरर ना हो तो ये कितनी बड़ी स्टडी है ना, मॉडरेशन एंड मीडिएशन। बस